बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा अपने जमाने के सबसे पॉपुलर एक्टर थे। उनकी स्टारडम का जलवा ये था कि हर कोई उनके साथ काम करने का इंतजार किया करता और चीची की लगभग सारी फिल्में हिट हुआ करती थी। गोविंदा उस समय एक समय पर इतनी फिल्मों की शूटिंग करते थे कि उनके पास खुद के लिए भी समय निकालना मुश्किल था। गोविंदा ने ज्यादातर फिल्में फिल्ममेकर डेविड धवन के साथ की हैं और उनमें से ही एक फिल्म थी हीरो नंबर 1। ये फिल्म वासु भगनानी ने प्रोड्यूस की थी और अब वासु ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म की शूटिंग के दिनों का एक मजेदार किस्सा शेयर किया है, जिसे सुनकर गोविंदा के फैंस काफी हैरान हैं। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर वासु भगनानी ने फिल्म हीरो नंबर 1 से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए करीब 70 से 75 लोगों की एक टीम स्विट्जरलैंड पहुंची थी। फिल्म में लीड रोल कर रहे एक्टर गोविंदा के बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने बाद में आने की बात कही। फिल्म की पूरी टीम ने 3 दिनों तक गोविंदा का इंतजार किया, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। जब 3 दिनों तक गोविंदा वहां नहीं पहुंचे तो वासु ने गोविंदा को कॉल किया और पूछा कि क्या वो आने वाले हैं या नहीं। इस किस्से को शेयर करते हुए वासु भगनानी ने कहा कि मुझे आज भी इस फिल्म हीरो नंबर 1 का एक वाकया याद है। हम करीब 70 से 75 लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। गोविंदा हमारे साथ नहीं आए और वो बाद में आने वाले थे। वो एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं पहुंचे। तो मैंने तीसरे दिन उन्हें कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि आप आ रहे हैं या हम लोग वापस आ जाएं। इस कॉल के बाद गोविंदा अगली सुबह ही स्विट्जरलैंड पहुंच गए। इस बारे में बताते हुए वासु ने बताया कि गोविंदा अगली सुबह 6 बजे ही स्विट्जरलैंड पहुंच गए और वो खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट गए। हम एक ही वैन में बैठे थे और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। काफी देर हो गई, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर अचानक गोविंदा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे शेव करने के लिए कुछ मिलेगा। इस पर मैंने उनसे कहा कि सुबह के 6 बजे हैं और स्विट्जरलैंड में इस वक्त शेविंग करने वाला कहाँ मिलेगा। आखिरकार मैंने गाड़ी वहाँ के एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी कर दी। वहाँ एक स्टोर था जहाँ से हमने एक मामूली सा रेजर खरीदा और उन्हें शेव करने के लिए दिया। वहीं पर बाथरूम में जाकर गोविंदा ने कुछ ही देर में अपनी दाढ़ी शेव की और तैयार हो गए। उन्होंने सुबह 7:30 बजे फिल्म के गाने हीरो नंबर 1 का पहला शॉट दिया और वो गाना इंडिया का सबसे बड़ा गाना बन गया। बहरहाल ये पहला मौका नहीं था जब गोविंदा के लेट आने से कोई परेशान हुआ हो। कहा जाता है कि उस दौर में गोविंदा अक्सर शूटिंग पर लेट पहुंचते थे। हालांकि उनके कमाल के काम के आगे ये बुराई काफी छोटी जान पड़ती थी। वो भले ही शूट पे समय पर ना पहुंचे, लेकिन उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं रहती। वो सिंगल शॉट में शूट करने के लिए मशहूर हैं। गोविंदा ही एक ऐसे स्टार हैं जो अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार तक को इंतजार करवाते थे। अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के सेट पर हमेशा से ही वक्त पर पहुंचने के लिए जाने जाते हैं। आज भी सेट पर वक्त से पहुंचने का उनका ये सिलसिला जारी है। उनके वक्त पर पहुंचने से अक्सर एक्टर्स मुश्किल में पड़ जाते हैं। वहीं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना के साथ भी यही देखा गया कि वो अक्सर शूटिंग के लिए लेट जाया करते थे, जबकि अमिताभ बच्चन उनके बिल्कुल उलट सेट पर बिल्कुल सही समय पर पहुंचते। इसी वजह से अक्सर राजेश खन्ना को काफी मुश्किल पड़ती। गोविंदा के साथ भी कुछ इसी तरह की मुश्किल आई जब वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों गोविंदा एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग किया करते थे और इसी वजह से सेट पर अक्सर वो देरी से आते। जब गोविंदा ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म साइन की तो सेट पर ये बातें होने लगी कि अब तो गोविंदा को सेट पर टाइम से पहुंचना होगा। गोविंदा ने इस वाकये का जिक्र इंडिया टुडे से एक बातचीत में भी किया था। उन्होंने बताया था कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मिली तो मैं डर गया और लोग ये कहकर और डराने लगे कि वो तो समय पर आते हैं। इस पर मेरा कहना था कि मैं तो आ ही नहीं सकता हूँ, इतनी फिल्में जो कर रहा हूँ। गोविंदा ने अपने इस इंटरव्यू में आगे बताया, मैंने अमित जी से कहा कि मुझे लेकर कोई सवाल ना उठे, इसका आप ख्याल रखिएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे फोन करके बता देना कि किस समय पर आ रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और किसी और को क्या दिक्कत है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये कहकर मैंने वो फिल्म साइन की। इसके बाद गोविंदा सेट पर आने से पहले अमिताभ बच्चन को फोन कर देते थे, जिसके बाद वो आया करते और फिल्म की शूटिंग शुरू होती। अपनी इसी शूटिंग के दिनों का जिक्र गोविंदा ने कपिल शर्मा के शो पर भी किया और बताया था कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा। उन्होंने शो पर बताया कि जब उन्हें फिल्म ऑफर की गई तो बिना स्क्रिप्ट पढ़े उन्होंने हाँ कर दी थी। गोविंदा का कहना था कि उस फिल्म का मैंने सब्जेक्ट तक नहीं सुना, उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी मुझे नहीं पता था। फिल्म के सीन लिख दिए जाते थे और जब मैं सेट पर आता तब मुझे सीन दिया जाता था। तो देखा आपने कैसे सबके फेवरेट गोविंदा अपने लेट आने की इस आदत के बावजूद मेकर्स की भी पहली पसंद बने हुए थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।